सॉरी, प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम लिख लेते हैं अवॉइड हार्ड कोड वैल्यू, है ना। अवॉइड हार्ड कोड वैल्यू, मैवन और प्रोजेक्ट नेक्स्ट लंबॉक और नेक्स्ट फिनिश। ओके, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो क्या है, मेरे में रिएक्ट और एंगुलर इंटीग्रेशन की वजह से ये कोड नहीं चल रहा मेरा। क्या है, मैंने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है कोड में, एचटीएस के साथ बाइंड हो गया ना, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है मेरा। ठीक है, कोई इशू नहीं, बाहर से ही कर लेंगे। मैवन जावा 3.2 ग्रुप आईडी AIT.com डेमो प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट नेम क्या है, अवॉइड हार्ड कोड और पैकेज AIT.com। नेक्स्ट डिपेंडेंसी इसमें ऐड कर दो, लॉम्बॉक API jar पैकेजिंग जनरेट कंट्रोल X और E ड्राइव जावा फुल स्टैक बैकएंड स्प्रिंग बूट वर्कशॉप पेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट हियर। इसको रिमूव कर दो, HTS में ओपन करते हैं, इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट का, इंपोर्ट existing project, maven existing project, browse and avoid hard code, and finish। तो सपोज यहाँ देखो, कोड सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना क्या है प्रॉपर्टी फाइल और एक प्रॉपर्टी फाइल को बाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट है, ये देखो, और एक जो है मेन फाइल है, मेन फाइल जो कि इंप्लीमेंट करता है किससे, रनर से, कमांड लाइन रनर से। तो यहाँ पास कमांड लाइन रनर एक इंटरफेस है, जो ये मेन क्लास है, मेन क्लास, और ये प्रॉपर्टी फाइल। तो प्रॉपर्टी फाइल मैं नीचे लिखता हूँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, और ये एक फाइल है, कौन सी फाइल है ये है एक कौन सी ले, यूजर रोल कॉन्फ़िग लेना। ठीक है, रोल से करते हैं, रोल कॉन्फ़िग, एक रोल कॉन्फ़िगरेशन टाइप का फाइल है, और ये है आपका मेन स्टार्टर क्लास या मेन क्लास। ठीक, मेन क्लास। तो प्रॉपर्टी फाइल में मैं एक की मेंशन करने जा रहा हूँ, की
की जो है यूजर रोल, ठीक है। तो रोल्स डॉट रोल्स है एडमिन, रोल्स डॉट मैक डॉट एडमिन एडमिन इक्वल टू एडमिन यूजर, ये है एडमिन, या फिर AIT एडमिन डाल दो, ठीक है। AIT अंडरस्कोर एडमिन, जो अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ एडमिन। एडमिन, और इसी तरह से हमारे पास कितने की बना सकते हैं यार मैप के कॉन्सेप्ट में? मल्टीपल की एंड वैल्यू 1 2 3 4 मल्टीपल। तो यूजर AIT सर स्क्रीन से फ्रीज हो गई है सर। स्क्रीन फ्रीज है सभी को? हाँ सर, मुझे भी नहीं दिख रही। अच्छा 1 मिनट, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ दोबारा। हेलो, अब बोलो। अब ठीक है सर। ठीक है, तो यस समझो, सर। यूजर रोल्स एक क्या है, प्रिंट किया है, और मैप ये हमारा वेरिएबल है, और यूजर एक की है। प्रीफिक्स वेरिएबल नेम एंड की, ये क्या है, वैल्यू। तो इसी तरह से यूजर गेस्ट और यूजर गेस्ट और अभी इसमें ले लो, चलो ये ले लो, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। 3 हमारे पास रोल्स हैं, यहाँ गेस्ट। तो रोल कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है? ये रोल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। रोल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बल्क की डेटा लोड कराने के लिए क्या यूज करेंगे? बल्क की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी एंड मेंशनिंग इसके अंदर प्रीफिक्स और प्रीफिक्स क्या सेट करना है इसके अंदर? प्रीफिक्स क्या रोल ना, प्रीफिक्स रोल्स, प्रीफिक्स क्या होगा? रोल, सही है। क्लास, क्लास से भी ले लो, क्लास मान लो हमने ले लिया, इसके अंदर क्लास क्या नाम है? रोल कॉन्फिग। रोल कॉन्फिग क्लास है जिसके अंदर एक की बनी हुई है। कौन सी की? मैप टाइप का मैप, जिसमें स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसमें वेरिएबल नेम क्या है? मैप। ये तो यहाँ यहाँ इस मैप वेरिएबल, इसके अंदर मैप है ना, मैप वेरिएबल। तो ये जब सर डेटा, स्क्रीन फ्रीज है सर फिर से। सर अरे बार बार हो जाएंगे। स्क्रीन फ्रीज क्यों हो रही है? 1 मिनट रुको, मैं मोबाइल किधर है मेरा? हम्म, नेट इंटरनेट तो सही है। फिर अभी बोलो, अभी भी स्टक हो रहा? सही है, विजिबल है?
अभी भी सर स्टक है सर। ये सर अभी भी फ्रीज है। हम्म, समझो कॉन्सेप्ट, समझो क्या है कि यहाँ एक की, ये क्या है, प्रीफिक्स, ये वेरिएबल, और ये की, ये वैल्यू। तो इसका कॉम्बिनेशन मालूम हो गया ना सभी का? यस। तो ये क्या है आपका, उस वेरिएबल का डेटा टाइप, और ये वेरिएबल नेम, और इसमें ये क्या है, की, ये, और ये जो है एस, दूसरा वाला एस क्या है, ये वैल्यू। ये तो प्रीफिक्स मालूम ही है। तो अब समझ में आ गया कौन किससे कहाँ कहाँ बाइंड होगा? हेलो, अरे मालूम है ना, ये मैंने बता दिया ना लास्ट क्लास में। रोल, ये आपका प्रीफिक्स, ये की, वैल्यू, ये क्या है, वेरिएबल नेम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, यहाँ बाइंड किए। तो यहाँ बाइंड करने के बाद जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब मैप वेरिएबल, मैप का जब ऑब्जेक्ट, इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके अंदर सारे की एंड वैल्यू प्रेजेंट होंगे। यस, मैप ऑब्जेक्ट होगा, मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर सारे की एंड वैल्यू प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। यस, यस। अगर मैप में से मुझे डेटा गेट करना है कि आप मुझे प्रोवाइड करो, मैं अगर आपको पास करता हूँ की, तो मिल जाएगा। अगर मैं मैप, या ठीक सिंपल देख लो इधर, अगर मैप में से, मैप, मैप रेफरेंस मैंने बनाया, मैप डॉट गेट, क्या पास करना होगा यहाँ, की अगर पास करोगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू, मीन्स स्ट्रिंग। सही है। तो आपको की क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको चाहिए की, आपने इसके अंदर की पास किया, मैप, मैप डॉट गेट की, की का नेम बोलो, की किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पास की क्या है, एडमिन, है ना। एडमिन की है, अगर आप एडमिन पास करोगे तो ये क्या रिटर्न करके देगा, वैल्यू ना, वैल्यू, वैल्यू स्ट्रिंग वैल, और इसको आपने अगर डिस्प्ले कराया तो वैल्यू क्या मिलेगी बोलो। अरे बेसिक कोर जावा है यार। AIT एडमिन। AIT एडमिन है ना। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इसमें आपने अगर आप पास किया तो SOP वेल प्रिंट करेंगे तो यहाँ आउटपुट आएगा, आउटपुट AIT अंडरस्कोर एडमिन। सही है, समझ में आया, ये क्या है आपका वैल्यू। तो की को अगर आप पास कर रहे हैं तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बट क्यों, ऐसा क्यों आपने किया कि आप की पास करेंगे तो वैल्यू मिले, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा कोड क्या हो, डायनेमिक हो। तो यहाँ इससे क्या हो रहा है, कोड डायनेमिक बन रहा है। बट कोड डायनेमिक बनाना तो है ही है, बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रिंग जो लिटरल्स हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स को अवॉइड करना, मीन्स हार्ड कोडेड वैल्यू को रिमूव करना। तो स्ट्रिंग लिटरल्स जो हैं इसको कैसे रिमूव किया जाए यहाँ से, तो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, या क्या यूज करेंगे, या तो आप कोई क्लास बनाए, इसके अंदर एक क्लास बनाए, या फिर डायरेक्ट इनम बना दे। तो देखो जैसे कि मान लो अपने यहाँ पास कोई क्लास बनाया, क्लास
और क्या नाम से, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी नाम से ले लिया, कस्टम कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कोई भी डेटा को कांस्टेंट बनाने के लिए, कोई भी की को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, एक मॉडिफायर्स, प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल, स्ट्रिंग एंड वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम एडमिन, एडमिन, एआईटी एडमिन, या जो भी रखना हो नाम। तो एक्चुअली ये क्या है, एक वेरिएबल है जो कि क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है, वन टाइम मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी, ये एक ही बार इसको मेमोरी मिलेगी। लेकिन आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ये स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स डबल कोट्स, तो जब जब ये एडमिन आप पास करोगे तब तब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मिस अननेसेसरी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हार्ड कोडेड इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, किसके अंदर, कोड के अंदर। तो आप चाहे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बट इससे अच्छा ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या है कोड कांस्टेंट बनाने का। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, सीधा इनम लेते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह कोड कोड ना पास करके हम जा रहे पास करने क्या, इनम। तो इनम मेंशन कर रहे हैं, इनम क्या होते हैं, मेनली हम लोग कांस्टेंट के लिए। तो इससे पहले जो जावा में हम लोग यूज करते थे कांस्टेंट बनाने के लिए क्लास बनाते थे, लेकिन बाद में जब इनम इंट्रोड्यूस हुआ तो हम इनम का यूज करते हैं कांस्टेंट वैल्यूज पास करने के लिए, कांस्टेंट की पास करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट है तो ये एडमिन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्या रहेगा, ये वाला एडमिन, ये कांस्टेंट रहेगा या फिर ये कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों में से की हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना, की हमेशा कांस्टेंट होगी, वैल्यू हमेशा चेंज होगा। तो इस की को हम बाइंड कर सकते हैं किसके साथ, इनम के साथ, इनम में मेंशन करेंगे, हाँ बोलो, इनम के साथ, यस। तो इस की को बाइंड किया जाएगा इनम के साथ, यहाँ इनम का कोड लिखा जाएगा, और ये जब भी हम कोई इनम प्रोवाइड करेंगे कि हमें चाहिए एडमिन, तो एडमिन इंटरनली, इनम एडमिन इनम इंटरनली कंटेन कर रहा है किसको, इस की को, जे आप पास करोगे क्या, एडमिन, सब समझो, इनम के अंदर आपने पास किया एडमिन, तो ये इंटरनली कंटेन क्या कर रहा है, एडमिन, एडमिन की, ये क्या है, की है, बट ये क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, और ये एक्चुअल की है जिसको आपको चाहिए। तो ये एक्चुअल वैल्यू आप क्या है पास नहीं कर सकते, हार्ड कोड रिमूव करना है, इसलिए हमने क्या बनाया, एक की बनाया एडमिन, और इस एडमिन को हम प्रोवाइड करेंगे किससे, किसको, जहां भी हार्ड कोडेड वैल्यू है। तो हार्ड कोडेड वैल्यू जैसे यहाँ हम पास कर रहे हैं गेट एडमिन, ये पास कर रहे हैं ना, मैप डॉट गेट एडमिन, तो ये ना पास करके हम यहाँ पास क्या करेंगे, पास करेंगे मैप डॉट गेट, गेट इनम, इनम का नाम क्या है, कोई से भी नाम ले लो, अभी इनम ही ले लो, इनम डॉट एडमिन, इनम डॉट एडमिन, समझ में आया, इनम डॉट एडमिन, ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, वैल v1, v1, और जब आप प्रिंट करोगे v1, v1 sop, sop v1, तो ये आउटपुट क्या देगा आपको, आउटपुट क्या मिलेगा, एडमिन इनम डॉट एडमिन, आउटपुट क्या देगा, एडमिन, AIT एडमिन है ना, AIT अंडरस्कोर, यस। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझो, क्या है डिफरेंस, डिफरेंशिएट करो दोनों, हाँ
कुछ है चेंजेस? इस तरह से आपके पूरे प्रोजेक्ट में कोड बहुत जगह देखने को मिलेगा। डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा डबल कोट्स में, इसलिए हैबिट डालो किसकी, इनम्स कैसे बाइंड किए जाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कैसे क्रिएट किए जाते हैं, की कैसे सेट किए जाएंगे, इन सभी को जब तक आपको प्रॉपर आइडिया नहीं होगा आप रियल टाइम के कोड को नहीं समझ पाएंगे। चीज़ें वही होंगी बट अब तरीका आपको चेंज करना होगा। समझ में आ रहा? हेलो, हाँ यस सर। क्या समझे यहाँ? यहाँ क्या समझे? यहाँ देखो, अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, एक बार फिर से ध्यान दो और दोबारा। यहाँ सबसे पहले जो मेंशन किया गया था, यहाँ ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान दो, हमने क्या बनाया, की बनाया। की कैसे बनाते हैं? मैप में की एंड वैल्यू और लिस्ट, अगर आप लिस्ट अगर यूज कर रहे हो तो उसमें की एंड वैल्यू बना सकते हैं? नहीं, ओनली क्या होगा, वो वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन की एंड वैल्यू फॉर्म में आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, मैप चूज करना होगा। ठीक है, तो मैप चूज किया आपने, यहाँ पास प्रीफिक्स बनाया, प्रीफिक्स, और ये किया यहाँ पास वेरिएबल मैप। तो ये मैप जो है कंटेन कर सकता है मल्टीपल की एंड वैल्यू, है ना, मल्टीपल की एंड वैल्यू। तो यहाँ पास की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3। तो इस तरह से मल्टीपल की क्या है, मैप कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बाइंडिंग प्रोसेस, कैसे हमने बाइंड किया। तो यहाँ जो बाइंड किया गया, यहाँ ये जो बाइंड किया गया एडमिन, ये क्या है, एक प्रकार का की है। वैल्यू हमेशा चेंज होगा। वैल्यू कहाँ से चेंज होगा, प्रॉपर्टी फाइल से। तो वैल्यू आप कुछ भी दे दो, यहाँ ये क्या है, चेंजेबल है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी, इसको ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन की जो होगी ये क्या है, कांस्टेंट है। तो की हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, की हमेशा कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम जा रहे हैं ऐड करने इनम में, किस पे, की इनम बना रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है एडमिन, यूजर, गेस्ट, ये सारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट, तो अगर मैं मैप से बोलूं कि हे मैप मुझे मुझे वैल्यू प्रोवाइड करो, तो वैल्यू प्रोवाइड करो, बोले ठीक है मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैप वेरिएबल से हे मैप मुझे प्रोवाइड करो, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट, गेट मेथड। तो गेट मेथड आपसे मांगेगा कि क्या आप प्रोवाइड करो, आप की प्रोवाइड करो। तो की जो है हार्ड कोडेड वैल्यू किस टाइप का है, डबल कोट्स स्ट्रिंग, क्योंकि ये की जो है स्ट्रिंग लेता है, तो आपने बोला डबल कोट्स में। लेकिन ये जो है रियल टाइम स्टैंडर्ड नहीं है कि आप लिटरल्स प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर 100 की यहाँ जनरेट हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने 100 की जनरेट किया, तो 100 टाइम अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स, जब भी प्रोग्राम लोड होगा तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्रिएट होंगे, जिसकी जरूरत नहीं है हमें। इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का, कांस्टेंट की के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का या की का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का कोई मतलब नहीं है। कोई है? नहीं, कोई की का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का मतलब नहीं है। ये सिर्फ डायनेमिक डेटा को असाइन करने के, डायनेमिक वैल्यू पास करने के लिए हम यूज करते हैं की। लेकिन की को एज ए लिटरल बनाना और उसको कांस्टेंट एरिया में उसको यूज करना क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना अननेसेसरी क्या है, मेमोरी वेस्टेज है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए इनम यूज कर रहे हैं कि आप ये की को ऐसा ना करें, आप इनम बना लें कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, चेंज तो होगा नहीं। हेलो, हेलो, यस सर। आ रही है ना आवाज? जी सर। तो कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होंगी। तो समझ में आए? तो जो की हमारा कांस्टेंट है तो इसको हमने बना दिया इनम। इनम में सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया। तो इनम में क्या चला जाएगा, एडमिन, यूज़र और जो भी होंगे गेस्ट। तो ये सारे वैल्यू हमारे इसको हमने बना दी इनम। तो अब
enum हमने यहाँ पास किया enum, तो इंटरनली enum कंटेन कर रहा है क्या, आपका की। तो एडमिन अगर आप पास करोगे तो गेट की enum डॉट एडमिन, ये जाएगा सीधे एडमिन के पास, enum और यहाँ पास ऐड किया जाएगा एडमिन। तो की हमने पास किया किसको गेट की मैप को, तो ये जाएगा किसके अंदर, मैप ऑब्जेक्ट के अंदर। मैप ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करेगा एडमिन है, एडमिन हमारे पास की है एडमिन, आप इसका वैल्यू प्रोवाइड करो तो इसका वैल्यू रिटर्न किया जाएगा कहाँ से, ये जो आपने यहाँ पास करंट टाइम में वैल्यू पास किया है। तो इसमें अभी क्या है, AIT एडमिन है, बाद में हो सकता है SIT एडमिन हो जाए, बाद में कुछ भी हो सकता है क्योंकि डायनेमिक है। लेकिन यहाँ से आप कुछ भी चेंजेस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से कुछ भी आप चेंजेस करो यहाँ कोई फर्क पड़ेगा क्या, ना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब कुछ क्या है, A to Z फिक्स्ड है, आप जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया। अब इधर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ क्या हो गया, फिक्स हो गया। बोलो यार, अरे बोलो। यस, यस सर। क्लियर हुआ। यस सर। साक्षी नैनिका बोले कि सर काफी डिफिकल्ट है, क्या क्या बताते रहते हैं, छोटा सा मेमोरी है इसमें इतना सारी चीज फीड करना है, हैं? क्यों, क्या क्या स्टोर करें। तो सर जब रियल टाइम में चेंजेस होंगे तो प्रॉपर्टीज फाइल में ही होंगे बस। हाँ, प्रॉपर्टीज फाइल में होंगी, क्योंकि एक बार कोड जो है कंप्लीट हो गया तो उसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक मिस बार बार उसको डिस्टर्ब ना करें, लूजली कपल, आजकल का जमाने क्या है, लूज कपलिंग का है ना। कोई नहीं चाहता है कि बार बार उसमें चेंजेस करे, एक चेंजेस से काफी जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। एक जगह चेंज करने का मतलब क्या है, दूसरे मॉड्यूल में भी इफेक्ट करेगा, तीसरे मॉड्यूल में इफेक्ट करेगा, इसलिए ऐसा क्यों ना करे तो कि सर अलग। जैसे फीचर्स ऐड करने होंगे तो फिर या तो नए फंक्शंस ऐड करने में किसी भी मतलब एप्लीकेशन में तो फिर हम्म सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, सबका कॉन्सेप्ट बना है। आपको पूरी क्लास ऐड करनी है, आपको पूरा क्लास ही ऐड करना है अलग से, इंटरफेस बना के बाइंड कर दो, उनको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इंटरफेस उसके लिए कॉन्सेप्ट है। पूरा एप्लीकेशन ही ऐड करना है तो आप डिपेंडेंसी बनाओ, जार बनाओ, उसको ऐड कर दो, हाँ, रिमूव कर दो दूसरा चीज, तो हर चीज का पूरा बना हुआ है। तो इसकी चिंता मत करो, आप अभी इस लेवल पे देखो जिस लेवल पे अभी आप हो, है ना। सब चीजें लूजली कपल है, और जो चीज टाइटली कपल है उसको लूज कपलिंग किया जा रहा है, जो टाइटली कनेक्टेड है उनको लूज कपल किया जा रहा है, लूजली बनाया जा रहा है कि जब चाहे तब हम उसको चेंज कर सके और जब चाहे तब ऐड कर सके। इसीलिए माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट मार्केट में इसमें ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज ये काफ़ी हाई लेवल आर्किटेक्चर्स है, कोड काफ़ी सिंपल है लेकिन इसका डिज़ाइन काफ़ी डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इसकी। ठीक है, समझो। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इनम को अगर जो गेट की को क्या पास करना है, एक प्रकार का इनम। तो इनम आप पास करोगे तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, उसका वैल्यू। तो इनम क्या कंटेन करता है, कांस्टेंट की याद रहेगा। यस, यहाँ पास हमारा क्या है, मेन मेथड में सिंपल, और हम इसको क्या करेंगे, रोल कॉन्फिग को इंजेक्ट कर लेंगे, किसको, रोल कॉन्फिग को। तो ऑटो ऐड कर लेंगे या रोल कॉन्फिग को, रोल कॉन्फिग रोल कॉन्फिग क्लास के पास एक इंप्लीमेंट किया गया रन कमांड लाइन रनर, जिसको मिलता है रन मेथड। तो रन मेथड कॉन्फिग रन मेथड के अंदर कॉन्फिग प्रोवाइड, हम कॉन्फिग से बोलेंगे कि हे कॉन्फिग आप मुझे वो मेथड प्रोवाइड करें। तो बोलेगा ठीक है मैं आपको मेथड देता हूँ। कौन सा मेथड, इसने बोला कि एक मेथड क्रिएट करके रखा कि मुझसे कोई भी अगर रोल चाहिए कि एडमिन रोल का वैल्यू क्या है, जिसका रोल एडमिन है वो उसका रोल क्या है, ठीक है, एडमिन का रोल नेम, तो AIT एडमिन, AIT यूजर, तो उसका एक्चुअल वैल्यू दें। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, गेट रोल नाम का मेथड बनाएंगे और यहाँ enum बाइंड कर देंगे और यहाँ से रिटर्न करा देंगे कि हे जब भी कोई कॉल कर ले तो रिटर्न करो क्या, मैप डॉट
क्या रिटर्न करेगा ये गेट की, मतलब ये मैप डॉट ये रिटर्न कराना ना, क्योंकि ये रिटर्न करेगा क्या वैल्यू एडमिन। तो मैप डॉट गेट की पास कर देंगे यहाँ पास enum। अब enum में क्या पास करेंगे ये डेटा यहाँ। तो जब भी मैं बोलूंगा कि हे कॉन्फ़िग मुझे गेट की प्रोवाइड करो, गेट रोल कॉन्फ़िग डॉट गेट रोल, तो कॉन्फ़िग डॉट गेट रोल को आपको क्या पास करना होगा, वो रोल, क्योंकि आपको रोल क्या दिया आपने यहाँ पास रोल क्या है आपका एडमिन। तो यहाँ आपको पास करना होगा एडमिन रोल, यूजर रोल, या फिर जो भी आप रोल पास करेंगे। तो कैसे पास करेंगे यहाँ पास रोल enum डॉट एडमिन, ठीक है, enum डॉट एडमिन, अगर enum ना होता तो आपको कैसे पास करना होता डेटा, क्योंकि गेट रोल मेथड यहाँ पास चाहिए, एक की चाहिए ना इसको, की गेट की मेथड, गेट की ये निकालना है गेट की। तो की आप पास यहाँ पर डबल कोट पास करते हैं एडमिन, यस ये वाला कॉन्सेप्ट, ये नहीं पास करना है आपको, क्या पास करना है ये वाला कॉन्सेप्ट, समझे? अरे बोलो। यस सर, अगर सर हमने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया तो सर हम क्लास के नेम से यहाँ पे कॉल कर लेते सर गेट रोल में। क्लास के नेम से अगर क्लास यस सर, बनाया, हाँ, पब्लिक स्टैटिक फाइनल सर। तो क्लास बनाना पड़ता आपको। यस सर। क्लास से भी आप कर सकते हो, लेकिन क्लास क्या है, जब enum नहीं था उस टाइम पे बनाया जाता था, क्योंकि वो भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मेमोरी क्रिएट करेगा, तो उससे अच्छा ये है कि हम क्या करें enum बना ले, कांस्टेंट रहती है कि तो सर आज के टाइम में सर enum ज़्यादा यूज हो रहा है। हाँ enum यूज करते हैं लोग कांस्टेंट वैल्यू के ठीक लिए, है, ठीक है। ठीक है सर। तो लॉजिक देखो फटाफट बनाते हैं, इसमें कोड भी चलते हैं। अब एक बार कोड लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक क्लास क्रिएट करना है। कौन सा क्लास क्रिएट करेंगे इसके अंदर, कॉन्फिग रोल कॉन्फिग, है ना, रोल कॉन्फिग, रोल कॉन्फिग नाम का क्लास क्रिएट किया, और इस क्लास में हमने पास किया एक प्राइवेट मैप। ये हमारा एक वेरिएबल सिंपल एक क्लास है जो कंटेन कर रहा है सारी चीज, ठीक, वेरिएबल्स की एंड वैल्यूज, सिंपल। और इसको हमें की बाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में क्या कर दोगे रोल्स। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट बन गया, और यहाँ पास एक हमें ऐड करना होगा प्रोसेसर, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर ऐड होने के बाद आप चलते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में, और ये एप्लीकेशन नेम है, ज़रूरत नहीं है, अगर आपको रिमूव करना है तो अभी आप रिमूव कर लो। ये सब माइक्रो सर्विसेज जब हम बनाते हैं तब वहाँ एप्लीकेशन नेम की ज़रूरत पड़ती है, यूरेका सर्वर वगैरह बनाते हैं तब, ठीक है। अभी के लिए सिंपल एक, हाँ, क्या है, रोल्स डॉट की, रोल्स डॉट मैप डॉट एडमिन इक्वल टू AIT हाइफन एडमिन। एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर ऐड है ना, लोड हो रहा है। सर सेट गेटर सर यूज करना पड़ेगा सर। हाँ सेटरगेटर, सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक क्या यूज़ करना होगा, एट द रेट डेटा, एट द रेट डेटा यूज़ करते ही वो सारे डिस्प्ले कर देंगे। तो एट द रेट लंबक। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एट द रेट कंपोनेंट भी यूज़ करना होगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो, एट द रेट कंपोनेंट,
component configuration process, बस सिंपल छोटा सा। अब यहाँ पास इसी तरह से रोल्स, देखो रोल्स डॉट मैप आ गया। अब क्या लिखना, यूजर इक्वल टू AIT हाइफन यूजर रोल्स डॉट और गेस्ट AIT हाइफन गेस्ट। तो हमारे पास 3 क्या है, रोल्स हैं, और एक क्या चाहिए आपको, enum। तो enum क्रिएट करते हैं, enum में क्या है, रोल दे दो, रोल enum रोल है ना, या रोल सिंपल ले लो, या लेकिन आप लोगों को बाइंड सेट करने के लिए मैं enum रोल लिख रहा हूँ, ठीक है। रोल क्या है, एक प्रकार का enum है। और ऐड, तो इसमें enums क्या क्या चाहिए हमको, enums में एडमिन कॉमा यूजर और गेस्ट, ठीक है। तो 3 हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट वैल्यू हो गए। बट ये 3 कांस्टेंट वैल्यू हम प्रोवाइड कैसे करेंगे, इसका वैल्यूज, इसके लिए ये कॉन्फिग क्लास, ये कौन सा कॉन्फिग क्लास कहाँ गया, ये कॉन्फिग क्लास, इसमें बोलेंगे ये इस कॉन्फिग क्लास से कौन मांगेगा कि आप मुझे रोल प्रोवाइड करो, मैं आपको की दे रहा हूं, आप मुझे उसका रोल प्रोवाइड करो। तो उस कौन बोलेगा, मेन क्लास है ना, मेन क्लास। तो मेन क्लास के पास एक मेथड है, इंप्लीमेंट किया गया है, कौन सा, कमांड लाइन रनर CLR, इसको मिलेगा बाय डिफॉल्ट एक रन मेथड। आप चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं, बट मैं अलग से बना रहा हूँ क्योंकि हम आगे चल के सारी चीज़ें अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक मेन मेथड है, एक मेन क्लास है। जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मेन मेथड जैसे एग्जीक्यूट होगा तो तुरंत क्या चलेगा, मेन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही रन होगा ये, तो एग्जीक्यूट क्या होगा, रनर। तो रन किया जाएगा रनर, और रनर मेथड कॉल करेगा किसको, एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास को। कौन सा है कॉन्फ़िगरेशन क्लास, क्या नाम है, रोल कॉन्फ़िग, ठीक है। तो रोल कॉन्फ़िग को इंजेक्ट कैसे करेंगे, प्राइवेट कैसे इंजेक्ट करेंगे रोल कॉन्फ़िग क्लास को, कैसे इंजेक्ट करोगे, एक क्लास को दूसरे क्लास में कैसे इंजेक्ट करते हैं, रोल कॉन्फ़िग, ऑटो वायर्ड, गुड। कैसे इंजेक्ट करते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में, ऑटो वायर्ड, स्प्रिंग बूट में, है ना। तो ऑटो वायर्ड कर दिया, इसका मतलब कि आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, रोल कॉन्फ़िग का ऑटोमेटिक इसके वेरिएबल्स मिल जाएंगे, कहाँ, इस क्लास के अंदर। तो जब हमें यहाँ मिल जाएगा तो मैं सिंपल एस आउट डॉट क्या बोलेंगे, हे रोल कॉन्फ़िग, अब प्रिंट करो रोल, बोलेगा अरे कैसे प्रिंट कर दूं, आप मुझे ये क्या, ये तो रेफरेंस प्रिंट करेगा ना, तो इससे आपको क्या इसका रोल आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे ना हे कॉन्फिग क्लास मेथड प्रोवाइड करो। तो कौन सा मेथड इसके पास जो ये रोल प्रोवाइड करे, रोल। तो अब हमें इसके लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा कि अरे रोल किसका रोल दे, हमारे पास मल्टीपल रोल्स है, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है। तो आप बोलोगे मेरे को एडमिन का रोल चाहिए, एडमिन का क्या रोल है, ठीक है, एडमिन रोल, उसकी वैल्यू क्या सेट की गई है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक यूज़ करूँगा पब्लिक, एक मेथड, क्या है, पब्लिक मेथड, और उस मेथड का नेम रख लेते हैं, ये रिटर्न करेगा रोल स्ट्रिंग टाइप गेट रोल। गेट रोल आपने बना तो दिया, ठीक है, गेट रोल और रिटर्न रोल। तो कौन सा रोल कौन रिटर्न कर रहा है आपका, मैप के पास रोल है, मैप के पास रोल है ना,
मैप। तो मैप क्या बोलता है कि गेट ऑब्जेक्ट की, आप की बताओ। मैं बोलूँगा कि इसका की क्या है, इसका की मैंने बोला यूज़र। हाँ, यूज़र की, ये आपने बोला कहाँ, किससे, गेट की। यहाँ पास की पास करना है क्या आपको, यूज़र की, तो ये रिटर्न करेगा आपको इसका वैल्यू, है ना, AIT यूज़र। लेकिन यहाँ पास करना जरूरी है कि क्लाइंट को पास करना जरूरी है। क्लाइंट यहाँ से पास करेगा ना, यहाँ से क्या कॉल करेगा वो, यहाँ से कॉल करेगा डॉट गेट रोल, डॉट गेट रोल मेथड। जब हम इसको पास करेंगे तो ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू, और वो है वैल्यू क्या है की। ठीक। तो अब मैं क्या सिर्फ यूजर एडमिन अगर पास करूंगा तो क्या मिलेगा आउटपुट, AIT यूजर, हाँ, AIT यूजर। बट AIT यूजर, क्या आपको लगता है कि ये AIT यूजर यहाँ से डेटा ला के दे रहा है इनम से? नहीं, AIT यूजर क्या कर रहा है, ये गेट रोल मेथड डायरेक्ट मैप से ले रहा है और पास कर रहा है हार्ड कोडेड वैल्यू। तो यही इसको रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बोलेंगे नहीं हार्ड कोडेड वैल्यू मत पास करो, यहाँ पास क्या यूज़ करो, इनम। तो इनम हम नहीं पास करेंगे, इनम तो हम यूज़र से लेंगे। तो इसका मतलब कि हमें इनम जो बना है उसको यूज़र से लेना पड़ेगा। तो इनम रोल, रोल क्या है हमारा, इनम है। आ? नहीं आवाज आ सर रही, आ गई। क्या आ गया, हेलो, ठीक है, स्क्रीन चली गई, अभी चली गई। अच्छा आ गया ना, ठीक है। इनम रोल ये क्या है, एक प्रकार का इनम है, और हम क्या पास करने जा रहे हैं इसको, इनम। अभी हम क्या पास कर रहे थे, डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू, बट अब पास कर रहे हैं इनम। तो इनम क्या डायरेक्ट हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा, नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। तो यहाँ पास एक काम करते हैं, यहाँ से मैं पास करने जा रहा हूँ इनम। तो इनम, इनम डॉट एडमिन, इनम डॉट एडमिन, अगर मैं इनम डॉट एडमिन पास करता हूं तो क्या वैल्यू रिटर्न करता है ये, क्या ये इनम रिटर्न करेगा? इसको कैसे मालूम कि कौन सा वाला रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पर जो इंजेक्ट किया गया है इनम रोल मीन्स इनम ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट टाइप मेंशन किया गया है। आपको कोई पर्टिकुलर इसका की चाहिए ना, कौन सा की चाहिए, तो आपको उससे की मांगना पड़ेगा ना कि मुझे इसका की दो। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, गेट, गेट एक मेथड बनाना पड़ेगा आपको, गेट की। तो गेट की कैसे मेथड बनाते हैं, या फिर इसके पास कोई मेथड है क्या गेट नेम, गेट नेम जानने का? नहीं। तो इसलिए हमें चलते हैं इनम के पास। अभी देखो, अब एग्जीक्यूट करोगे, अब शायद कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब क्या मिलेगा, नल। नल क्यों, क्योंकि नल जो यहाँ से पास किया जा रहा है एडमिन, इस टाइप का कोई भी क्या बोलते हैं इनम क्रिएट नहीं किया गया है, मीन्स कोई वैल्यू नहीं है जो रिटर्न करे। तो आपको कैसे मिलेगा इसका वैल्यू, डॉट, यहाँ पास आप क्या यूज करेंगे, डॉट नेम, यहाँ नेम। तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, यहाँ पास स्ट्रिंग रोल्स। तो सब कुछ साथ चेंज करना होगा डायरेक्ट यहाँ से, स्ट्रिंग इनम। तो यहाँ पर जो आपने रोल टाइप किया था यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का देना पड़ेगा, तब वो देगा, जो कि हमें जरूरी, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनम टाइप, क्योंकि वो सिंगल होगा। तो यहाँ आप ऐसे भी बना सकते हो, बट चलो एक काम करो, ऐसे भी करके देख लो क्या आउटपुट आ रहा है, स्ट्रिंग और यहाँ स्ट्रिंग रोल और स्ट्रिंग रोल। फिर भी क्या, नल। क्यों, क्योंकि हमें इस एडमिन को, ये एडमिन जो है प्रॉपर, मैं
एडमिन और एडमिन स्मॉल कर देता हूँ, की जैसे की बना है उसको कर लो एडमिन और एडमिन, सॉरी यूज़र, सेम सेम वैल्यू कर लो यूज़र एंड गेस्ट, यही है की में। किधर है ये एडमिन यूज़र गेस्ट, गेस्ट स्मॉल, सारे स्मॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ जो हम पास कर रहे थे एडमिन स्मॉल एडमिन हो गया, ये हो गया इनम, तो ये इनम और ये इनम वैल्यू और यहाँ से रन, क्या आया हमारा AIT हाइफन एडमिन आया यार आउटपुट, और वैल्यू हमें मिली या नहीं? हेलो, यस सर। हाँ तो इस केस में अब मैं एडमिन एडमिन की जगह मैं यहाँ पास यूज़र, यूज़र यहाँ पर देखो सारे आपके इनम बता रहे हैं, यूज़र गेस्ट नेम, तो अगर एज इट इज़ जो आपका की है उसी नेम का आपको इनम बनाना पड़ेगा, तो ये आपका वैल्यू रिटर्न करेगा AIT यूज़र। अब कहीं हार्ड कोड वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है आपके कोड में है? हार्ड कोडेड वैल्यू डबल कोट्स यहाँ इस पेज पर, इस पेज में, इस पर कहीं भी, हाँ आप बोलो सर यहाँ, तो यहाँ भी इनम बना के दे दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ भी प्रीफिक्स भी इनम सेट कर सकते हो, तो कैसे सेट करोगे प्रीफिक्स इनम? यहाँ अपने पास किया है रोल्स, तो यहाँ रोल्स भी पास कर सकते हैं रोल्स, तो रोल्स कॉन्फ़िग इनम करके देखो क्या है इनम, इनम रोल्स डॉट रोल्स, एक्चुअली ये जो है टाइप मिसमैच, क्योंकि ये @ कॉन्फ़िगरेशन प्रीफिक्स जो है वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट एलियास सेट किया है स्ट्रिंग, हाँ ठीक है, सही है सही है स्ट्रिंग, और इसको आप कन्वर्ट करो डॉट डॉट नेम, इसका नेम पास करोगे तो ये रिटर्न कर देगा आपको वैल्यू। क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है? enum roll डॉट दिस, और नहीं तो फिर डॉट, सॉरी कहाँ चला गया, नेम ही दे दो ट्विस्टिंग नेम, नेम एंड this value annotation attribute configuration property fix must be constant expression। आई थिंक शायद एक्सप्रेशन पे लेगा क्या? नहीं ये नहीं होगा, ये तो एक्सट्रीम वैल्यू होगी रोल्स। इसमें आपको स्ट्रिंग पास करने के लिए प्रीफिक्स में, ठीक है कुछ चीज़ें आपको एज इट इज देनी पड़ेंगी रोल्स, फिर यहाँ पास आपको इस तरह से फिर कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे, शायद कंस्ट्रक्टर ऐसा देना होगा, कंस्ट्रक्टर क्या है रोल्स, रोल्स। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा काफ़ी मेहनत करना पड़ सकता है, जो कि एनोटेशन में शायद वर्क नहीं करेगा, एनोटेशन पैरामीटर है। enum role constructor and this role, और यहाँ आपको स्ट्रिंग की और this dot private
प्राइवेट स्ट्रिंग की इक्वल टू की और इन सभी को कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये एड कंस्ट्रक्टर से भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से कि आप वैल्यू की चाहे इसके अंदर इनम चाहे कोई भी नेम दे, लेकिन ये कांस्टेंट जो इसके अंदर है इसको मेंशन करना पड़ेगा। देखो बता देते हैं दोनों कॉन्सेप्ट। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं गेस्ट। और यहाँ ये हो गया इसको। और एक की हमने बनाया स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप का, और इस वेरिएबल को गेट मेथड के थ्रू पास कर दो। गेट पब्लिक रिटर्न कर दो स्ट्रिंग गेट की कैसे गेट करेंगे, रिटर्न मेथड कॉल कर दो रिटर्न और ये कर दो की। ठीक, एक गेट मेथड बना दिए, ये की रिटर्न किया तो की कैसे इनिशियलाइज हो जाएगा, ये स्ट्रिंग की कंस्ट्रक्टर जब भी कोई एग्जीक्यूट होगा आप इनिशियलाइज करेंगे एडमिन, तो ये एडमिन इनिशियलाइज हो जाएगा इसके अंदर की के अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ पास कोई सा भी आप कैपिटल या स्मॉल जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम से प्रॉब्लम नहीं होगा, और ना ही नेम वेरिएबल से कॉल करना होगा। अब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर जैसे ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पर ये लोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने हार्ड यहाँ पास वैल्यू मेंशन कर दी है इनम में ही डायरेक्ट। तो आपको नेम वेरिएबल कॉल करने की जरूरत नहीं होगी इस सिचुएशन में, जैसे कि आप यहाँ पास कॉल कर रहे थे। अब यहाँ पास डायरेक्ट इनम डॉट एडमिन नेम कॉल कीजिए, और यहाँ कॉन्फिग क्लास में आपने यहाँ डायरेक्ट की वैल्यू डायरेक्ट रोल कॉल किया था। अब यहाँ पास आप एक गेट की कॉल करेंगे, गेट की मेथड। क्या नाम है यार, रोल के पास कौन सा मेथड है, हाँ रोल ऑब्जेक्ट के पास इनम रोल के पास एक मेथड है, कौन सा, गेट की। तो गेट की जब ये रिटर्न कर देगा आपको यहाँ से वैल्यू, तो आप क्या पास करोगे एडमिन, और ये रिटर्न कर देगा गेट की, और यहाँ पास आएगा आउटपुट रोल्स एडमिन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हो और ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ एक्चुअली वर्क क्यों नहीं कर रहा है देखते हैं। इनम रोल डॉट रोल्स, इनम रोल डॉट रोल्स, शायद इसमें वर्क नहीं करेगा, या एक्चुअली इसमें आपको स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा, है ना। इनम नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन वैसे कांस्टेंट वैल्यू के लिए इनम आप पास करते हैं यहाँ गेस्ट रोल ना, ओह रोल्स है, रोल्स ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या है, लॉजिक ज़्यादा लिखनी पड़ेगी यहाँ क्या करने के लिए, इस तरह से बाइंड करने के लिए। रोल कॉन्फिग गेट रोल मेथड कॉल करना होगा, रोल मेथड कॉल करने के बाद फिर से इनम रोल पास करेंगे तो ये जाके रिटर्न करेगा रोल्स। तो यहाँ रोल्स मेथड डॉट गेट की, तब उसको की रिटर्न करेगा। इस वजह से ये यहाँ पास थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है ना, समझे नहीं? सर वो मेथड ज़्यादा सही है। हाँ सर वो कंस्ट्रक्टर वाला ठीक था। कौन सा, ये सर वाला, कंस्ट्रक्टर ये वाला
हाँ सर ये वाला। ये ठीक है? सर ये ठीक है। हम्म, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसको छोड़ो अभी, ठीक है, यहाँ पास रोल्स ले लो, ये डायरेक्ट, तो जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ बाइंड करो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो एक ही वन टाइम में होगा। की जो है बनाना, तो ये समझ में आ गया, देखो ध्यान से एक बार क्या क्या है। आपको सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी होंगी। अब यहाँ पास जो भी वैल्यू आप AIT, तो यहाँ पास अगर आप चेंज करना चाहें तो आदिल आदिल IT, जो भी आप चेंज करो वो आउटपुट क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। या फिर जो भी आपने मास्टर की बनाया है, मास्टर की सेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पास की आपका बाइंड रहेगा, वैल्यू आप सेट कर दिए, तो यहाँ से कोई चेंजेस नहीं, कोई कहीं चेंजेस नहीं करना है, कहीं भी चेंजेस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ से चेंज करना है। तो यहाँ से चेंज करने के बाद क्या होगा, आउटपुट कोई चेंजेस हो रहा कहीं से भी, कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज सब कुछ फिक्स, बस हमें क्या करना है, वैल्यू चेंज करना है। आया समझ में? हेलो, यस सर। इजी है या डिफिकल्ट? मतलब सर कि हमें सर एक इनम क्लास बनानी है सर, और हमें कहते हैं सर एक एक ऐसा मत मॉडल सोचो। मॉडल क्लास में सर हमें सर एक मेथड बनाना होगा सर कॉल करने के लिए। मॉडल क्लास ले लो या फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्लास, ठीक है, या दो ही सर क्लास। एंटिटी क्लास जो भी है। हाँ, अब इसमें क्या है, चीज़ें फिर ये बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, मतलब कि अभी रियल टाइम में ये सारी चीज़ें एक जगह सीमित नहीं होंगी, क्या होंगी, अभी आपके यस पास सर। सर्विस क्लासेस हैं, इधर कंट्रोलर्स हैं, इधर रिपोजिटरीज हैं, तो कहाँ से कहाँ डेटा आपको इंजेक्ट करना है, वहाँ से इधर फॉरवर्ड करना है, फिर इधर से इधर फॉरवर्ड करना है, तो उसमें से किसको किसके अंदर इंजेक्ट कराना है, कौन सी क्लास से किधर से कंस्ट्रक्टर पास करना है, कैसे कॉल करना है, तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो आपको सिर्फ फ्लो पकड़ना है, फ्लो, कि कौन सा डेटा कहाँ से किधर किधर मूव हो रहा है। तो फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फ्लो क्या है, प्रॉपर्टी फाइल से यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है, तो डेटा यहीं से जाएगा, इनपुट यही है, अ, ये यहाँ पास बाइंड बाइंड यहीं से करेंगे ना सारी चीज़ें, क्योंकि की और वैल्यू दोनों यही हैं, तो यहाँ से आपको जितने भी कीज हैं यहाँ से की सेलेक्ट करना है, इसके बेस पे इनम क्रिएट कर लेना है, सिंपल, जितने भी की हैं उसका इनम क्रिएट कर लो। हाँ, इतने की है इतने इनम, और उसको कैसे प्रोवाइड करना है, गेट की मेथड के थ्रू, और ये इनिशलाइजेशन है, कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर के इनम का, और यहाँ से सेट की के अंदर सेट किया और गेट रिटर्न करा दिया गेट की, सिंपल, ये काम खत्म। अब इसके बाद रोल कॉन्फ़िग में क्या करना है, रोल कॉन्फ़िग में कुछ नहीं करना है, रोल कॉन्फ़िग में आपका जो मैप वेरिएबल है, उस मैप वेरिएबल को बाइंड कर देना है इसकी की एंड वैल्यू के साथ, और इसके पास एक मेथड बना देना है रिटर्न। रिटर्न ये मैप क्या करेगा, रिटर्न करेगा की, तो ये है कि ये कंटेन कर रहा है, मीन्स कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी ये कंटेन कर रहा है ऑल कीज, है ना, ऑल की एंड वैल्यूज, की एंड वैल्यू कंटेन करने वाला मैप, तो जहां मैप होगा वहां की एंड वैल्यू होगी, तो ऑल की एंड वैल्यू कहाँ है, प्रोजेक्ट में आपके कॉन्फ़िगरेशन के पास, और की ओनली कांस्टेंट की अवेलेबल है इनम के पास, तो इसका मतलब कि मैं इनम पास करूंगा तो यहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न कर रहा है, की पास करोगे तो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पास जो मैंने मेथड दिया है मैप डॉट गेट, गेट गेट मेथड मैप डॉट गेट, तो यहाँ पास की पास करना है, तो की कंटेन कौन कर रहा, ऑल की कंटेन कौन कर रहा, सारे की कंटेन कौन कर रहा, इनम, क्यों, क्योंकि उसके पास इनम है, तो मतलब मैं इनम पास करूंगा तो वो हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जो प्रॉपर्टी फाइल है, रोन कॉन्फ़िग जो क्लास है हमारे पास, वो कंटेन करता है की एंड वैल्यूज, ठीक है, तो की कौन पास करेगा, की पास कर रहा है इनम, वैल्यू कौन रिटर्न करके देगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो समझ में आ गया ना बेसिक। अब इसके बाद कहीं भी आप कितनी भी क्लासेस बनाओ, कितना भी कुछ करो, कहीं की भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी का भी नहीं, बस दो तीन क्लास, एक दो तीन,
देखो यहाँ पर देखो, इजीली देखो, एक बार समझो। समरी इसका देखो क्या है। तो यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी फाइल है जो सर्वर से बाहर होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी फाइल जहाँ की एंड वैल्यू प्रेजेंट है। की, ठीक है, की एंड वैल्यू आपने यहाँ पास मेंशन कर दिया। तो ये की और वैल्यू जो है, ये इसका जो डेटा प्रोजेक्ट में कहाँ स्टोर किया गया है, यहाँ। तो ऑल कीज और ऑल वैल्यूज, तो यहाँ पास क्या है, कीज एंड वैल्यूज। ऑल की एंड वैल्यू कहाँ है, यहाँ स्टोर है। तो किसी को भी चाहिए, मान लो यहाँ पास क्या है, क्लाइंट से क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, कितनी क्लासेस से, जितने भी क्लासेस से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो इसको चाहिए मुझे, मैं इसके पास क्या है, की। तो इसके पास मान लो एडमिन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, गेस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कुछ कोई से भी की। तो ये क्या बोलेंगे कि हे मतलब कॉन्फिग क्लास, हे कॉन्फिग क्लास, मैं आपको की पास कर रहा हूँ, आप मुझे वैल्यू रिटर्न करके दो, बस ना, यही ना। मैं आपको की दे रहा हूँ, मुझे वैल्यू दो, की दो, वैल्यू। तो की और वैल्यू, वैल्यू रिटर्न करने वाला कौन है, ये तो, क्योंकि सभी के पास वैल्यू। तो ये जो की जो है, ये की कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ तक कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक क्या है, enum। तो enum को मैम ने बोला कि है, अगर आपको की पास करना है तो आप enum पास करो। enum, तो enum मैंने दे दिया एडमिन, enum डॉट एडमिन। तो enum डॉट एडमिन, ये की enum डॉट एडमिन के थ्रू यहाँ जाएगा और इससे गेट किया जाएगा क्या आपने पास किया। मैंने बोला एडमिन, ठीक है। तो की क्या है, एडमिन। तो enum के पास एक क्या है, एक मेथड है कि जब भी enum कॉल किया जाएगा तो आप कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो enum क्या पास किया गया है, एडमिन। एडमिन के पास कौन सा की है, की कौन सा एडमिन कंटेन कर रहा है, एडमिन। तो एडमिन की यहाँ पास जाके चेक किया जाएगा, यस अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो रिटर्न कर दो इसका वैल्यू, बस यही है। इसी तरह से दूसरा क्लास यहाँ पास क्या पास किया, की पास करना है। तो की कौन कंटेन कर रहा है, इनम। इसने पास किया यूजर, यस यूजर का आप चाहिए, यहाँ पास जाएगा की मैच करेगा यूजर, यस उसका वैल्यू रिटर्न करो, यहाँ से आके वैल्यू रिटर्न कर दिया। इसको गेस्ट है, दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास क्या पास करना है, इस कॉन्फिग क्लास को, कॉन्फिग क्लास को क्या पास करना है, की, तभी तो ये वैल्यू देगा। तो की कैसे पास करोगे, इनम की हेल्प से। क्यों, क्योंकि इनम ही है जो आपको की पास करोगे तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, बस। क्लियर है, कुछ डिफिकल्ट, बस यही है ना फ्लो। अरे बोलो यार। यस सर। तो इतना चिंता यस करने, सर। कुछ चिंता करने की जरूरत है, कितनी भी क्लासेस हो ना, 100 क्लासेस हो, क्या फर्क पड़ता है। आपको क्या है, आपको ध्यान देना है, ये तो फिक्स है, प्रॉपर्टी फाइल कहीं नहीं जाने वाली है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ की एंड वैल्यू कंटेन करके रखा गया है। कौन सा कंटेन किया है, मैप। मैप मतलब मैप का फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट। तो ये मेमोरी कहाँ स्टोर की, मेमोरी कहाँ, किसके पास है, इसके पास है, यस। तो इस मेमोरी में से वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, आपको की पास करना होगा। तो की आप डायरेक्ट तो पास नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या यूज करें, आप डायरेक्ट भी पास करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, हार्ड कोडेड वैल्यू होगी, बस इतना है। तो हार्ड कोडेड वैल्यू को हमने रिमूव कर दिया, कहाँ कर दिया, इनम के पास सेट कर दिया। तो इनम क्या कर रहा है, वो वहां से कन्वर्ट करके दे दे रहा है, खत्म। ये है कांस्टेंट वैल्यू को कैसे यूज करें, ठीक है, समझे, हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो कोड लेना है, देख लो, कोड लेना है तो